Hey, what's up, guys? Welcome back to another vlog. हमारी कंपटीशन को बीते हुए हो गया है एक वीक और अब हम ले रहे हैं 5 वीक्स का हेल्थ फेज, क्योंकि जब भी हम compete करते हैं तो बॉडी पे बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से पड़ रहे होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, कैलोरिक डेफिसिट, हाई स्ट्रेस फॉर कंपीटिंग और बहुत सारा वर्क जिससे बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब इस कंपटीशन को मैंने तो जीत लिया है, सेकंड कि दूसरा मुझे अभी कोई प्लान नहीं था compete करने का इसी साल में, क्योंकि अभी एक ही महीना रहता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 वीक्स का हेल्थ फेज लेने वाला हूँ। इस 5 वीक्स के हेल्थ फेज का पर्पस ये रहेगा कि मैं जितनी मैंने स्ट्रेंथ लूज़ की होगी माइनर सी अपने कट के ड्यूरिंग में, उसको मैं वापस से लाऊं। अपने हेल्थ मार्कर्स जो भी मेरे ऊपर नीचे हो ब्लड वर्क में, उनको मैं अब नॉर्मलाइज करूं। जितना भी मेरी बॉडी पे बहुत हाई अमाउंट में स्ट्रेस पड़ रहा था बहुत लॉन्ग टाइम से, उसको मैं नॉर्मल लाऊं, ताकि फिर जब मैं अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करूं तो मेरी बॉडी में किसी भी तरह का नेगेटिव पॉइंट मुझे ना रहे, ताकि मैं अपना जो ऑफ सीजन है एक बहुत ही फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकूं और एक बहुत अच्छे हेल्दी वे में कर सकूं। जब मैं यंगर था तब मैं चीज़ों को थोड़ा अलग से देखता था। तब मेरे दिमाग में बस एक ही बात होती थी कि कितना जल्दी मैं कोई चीज़ अचीव कर सकता हूँ उतना बढ़िया है। हालांकि वो थोड़ी ड्राइव अभी भी मेरे अंदर है, लेकिन अप्रोच अब थोड़ी चेंज हो चुकी है। आई बिलीव कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन उसके जल्दी के चक्कर में हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बॉडी बिल्डिंग अपने आप में कोई हेल्दी स्पोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप चीज़ों को ट्रैक करके रखो, चीज़ों का एक अच्छा डेटा रखो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है लॉन्गर रन में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग जस्ट नॉट फॉर अपनी 20s, जस्ट नॉट फॉर अपनी 30s, हाँ आई वॉन्ट टू डू एज मच एज आई कैन। जितना ज़्यादा मैं compete कर सकूँ, मे बी इन माई 50s टू, तो मैं वो ही चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दबाजी के पीछे नहीं भाग रहा। मेरा होल पर्पस ये है कि मैं जितना भी compete करूँ उसमें एक क्वालिटी रहे और मेरी फिजिक जो है वो मैं हमेशा हेल्दी रख सकूं, चाहे फिर मेरा हार्मोनल पर्सपेक्टिव हो, मेरे जॉइंट्स हो, मेरे टेंडेंट्स हो, या इवन मेरा रिकवरी हो, वो सब मैं हमेशा अब ट्रैक रखता हूं। आज मैं पास्ट एक वीक से ट्रेन कर ही रहा था, लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। आज से मैं फिर से थोड़ा ट्रेनिंग करने वाला हूँ, लेकिन फिर वही जितनी मैं ऑफ सीजन या फिर अपने प्रेप में इंटेंसिटी रखता हूँ उतनी हम नहीं रखने वाले हैं। ये 5 वीक जो हमारे रहेंगे हेल्थ फेज के, इनमें मैं थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में ही ट्रेन करूँगा, जस्ट टू गेट इनफ स्टिमुलस कि मैं अपने मसल्स को रिटेन रख सकूँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकूँ। दैट्स इट। अभी हम ले रहे हैं प्री वर्कआउट। ये आर्यन ने मुझे दिया था, आर्यन ने लेके रखा था और अभी मेरे बैग में ही रह गया था, तो मैंने इसका एक स्कूप लेने का डिसाइड किया है। पूरे दिन में मैंने किसी भी तरह का कैफीन सब्सटेंस और नहीं लिया है। यूजुअली मैं पूरे दिन में 2 से 3 कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो वर्कआउट से पहले फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह का स्टिमुलस लेने की, और मैं कम ही अभी प्री वर्कआउट वगैरह पे डिपेंडेंट हूँ। जस्ट फॉर द सेक कि आज संडे है, इसीलिए मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद कोई और काम करना नहीं है। आई नो कि जब भी मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ मेरी एनर्जी लेवल्स जो है वर्कआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाते हैं और मेरे लिए बाकी काम करना बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन फॉर संडेज इट इज़ रियली गुड थिंग टू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैफीन, क्योंकि मैं फिर अपने वर्कआउट पे ही सारा फोकस लगा सकता हूँ। इन द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अ टूल। अगर आपको पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। रेकलेसली अगर आप कुछ भी यूज़ करे जा रहे हो कभी भी, तो आपको इवन पानी भी हर्ट करेगा अगर आप ज़्यादा पी लोगे। तो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज एंड ऑल द विजडम जो आप टाइम के साथ सीखते हो, अपने मेंटर से सीखते हो। लो भाई, इन सब अपडेट्स के साथ हमारा प्री वर्कआउट भी फिनिश हो चुका है, तो अभी हम कर लेते हैं चेंज और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक विड्थ फोकस्ड। हियर वी गो।
इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने एक चीज़ सेंस की है और डेवलप की है कि अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा है, यू डोंट हैव टू यूज सो मच ऑफ द वेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट यूज़ करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही वीक है। और जब से मैंने माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप करा है और करना शुरू करा है, तब से आई हैव सीन मोर गेन्स, बट एट द सेम टाइम आई एम यूजिंग लेस वेट एंड लेस वेट ओवर द पीरियड। जितना वेट मैं स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में करता था, उसका हाफ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब जो मेरी माइंड मसल कनेक्शन है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, तो मेरा जो स्टिमुलस है वो बहुत कम वेट पे ही जनरेट हो जा रहा है। तो अगर आपका गोल भी प्योर हाइपरट्रॉफी है तो आप मेक श्योर करें कि पहले आपकी माइंड मसल कनेक्शन जो वो टॉप नॉच होना चाहिए, उसके बाद आपका जो वेट है वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। इफ यू जस्ट मूविंग द वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, then why not to do powerlifting? ओके, सो अभी हमारा वर्कआउट फिनिश हो चुका है। अब हम लेने वाले हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। मैंने सारी जिम्स की लाइट बंद कर दी है क्योंकि आज संडे है तो कोई आने भी नहीं वाला है। मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से कि पोस्ट वर्कआउट मील में हम क्या लेने वाले हैं। ओके, सो इन अवर पोस्ट वर्कआउट मील मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा है। लेने वाले हैं एक बनाना एंड 200 ग्राम्स ऑफ टोफू। बनाना इसलिए क्योंकि ग्लाइकोजन रिफिल करने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। जब आप ट्रेन करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है लॉस हो जाते हैं बॉडी से। तो हैविंग बनाना विल हेल्प यू टू रिगेन दोज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू योर मसल्स। टोफू मैंने बहुत ही सिंपल पैन पे कुक करके बनाया हुआ है, एज यू कैन सी। साथ में एक ये फ्रूट है, इसको मैंने क्या बोलते हैं, लोकल फ्रूट है समथिंग, बट इट इज सिमिलर टू अ लाइम, जो कि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट का काम करेगा। सो मैंने इसमें टॉपिंग के लिए डाल दिया है बहुत सारे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ी सी इटालियन मिक्स का मेरे पास एक सीजनिंग है वो, ताकि इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। And now it's tasting real good. So सो अभी मैं इस मील को कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, वो हम इसके बाद करेंगे, बट लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। साग तो साग है। सो घर पहुंचते पहुंचते होगी हमें शाम। अब हम ले रहे हैं अगली मील, जिसमें है 2 राइस केक्स, साथ में पीनट बटर और हनी, और साथ में है एक ड्रिंक जिसमें हम ले रहे हैं
150 ml कर्ड और 1 स्कूप पी प्रोटीन, और साथ में हमने इसमें डाला है शुगर फ्री की 3 पिल्स। सो काइंड ऑफ ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील है। वैसे हमने इससे पहले टोफू और बनाना ले लिया है, लेकिन वो मुझे इतना फुल फीलिंग नहीं लगा, तो अभी हम इसको खाने वाले हैं। ये देखो टूट गया ये सारा। ये राइस के कितने फ्रेजाइल होते हैं कि आप चम्मच से उन पे अगर पीनट बटर लगाओगे तो वो ऐसे टूट जाएंगे, इसलिए बहुत ही आराम से लगाना पड़ता है इस पर। सो अभी के लिए हमारा प्रोग्राम यही रहेगा कि नेक्स्ट 5 वीक्स इंक्लूडिंग माई लास्ट 1 वीक, मतलब आगे को 4 और वीक्स हम करने वाले हैं हेल्थ फेज, जिसमें हमारा फोकस मोर रहेगा अपने जॉइंट हेल्थ पे, अपने मसल रिकवरी पे, रिवर्स डाइटिंग पे, और एक मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने पे। क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया था कि कंपटीशन प्रेप में बहुत ज़्यादा तरह के स्ट्रेस बॉडी पे पड़ते हैं मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, तो उससे रिहैब एक उससे एक रिकवरी, एक रिबाउंड बहुत ज़रूरी है, तो वो हम फॉलो करने वाले हैं। आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये मील खाना मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत आराम से खाऊँ और एंजॉय करके खाऊँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको हमारी रिबाउंड की जर्नी दिखती रहेगी इसी तरह से हमारे व्लॉग्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिए कि आपको और क्या जानना है। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, आपको थोड़ा और तरीके का कंटेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स डू बॉडी बिल्डिंग।